न कोई देवता है और न ही कोई ऋषि। हमें अपने जीवन का सबसे उच्च पद प्राप्त हुआ है, जिनके आगे समस्त देवता, ऋषि, ब्रह्मांड नतमस्तक होते हैं। हम उनके द्वारपाल हैं। हम भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारपाल हैं, लक्ष्मी नारायण के द्वारपाल हैं, और हमारी आज्ञा के बिना एक तिनका भी वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। पद का अभिमान हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भूलने की दिशा में ले जाता है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारपाल जय विजय को भी हुआ। जय विजय श्रीधर नाम के ब्राह्मण के पुत्र थे। ये हमेशा धर्म के नाम पर लोग और पैसा इकट्ठा करते थे। एक समय सनकादिक मुनि स्नान कर रहे थे। तभी जय विजय ने उनके कपड़े चुरा लिए। फिर सनकादिकों ने उन दोनों को भगवान विष्णु का 12 अक्षर मंत्र दिया। उसके प्रभाव को पाकर जय विजय ने भगवान विष्णु की कठोर आराधना की और उनके धाम वैकुंठ को प्राप्त कर लिया और वहां के द्वारपाल बन गए। एक समय सनकादिक प्रभु के दर्शन के लिए वैकुंठ पर आए तो उनको उन्होंने प्रवेश करने से वर्जित किया। ठहर जाइए, कौन है आप लोग? हे द्वारपालों, हम चारों सनकादिक ऋषि हैं। हमारा नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार है। वैकुंठ में आप चारों के आने का उद्देश्य क्या है? हम भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन करने आए हैं। भगवान हरि के दर्शन? किंतु आप अंदर नहीं जा सकते। हमारी आपसे विनती है, हमें भीतर जाने दें। हम बहुत दूर से भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आए हैं। बंद करिए अपना हठ, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। हे द्वारपाल, पद का अभिमान अच्छा नहीं होता, चाहे वो पद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो। तुम्हारे इस अभिमान का तुम्हें कड़ा दंड भी मिल सकता है। अर्थात अब तुम ऋषि हमें दंड दोगे, वो भी भगवान लक्ष्मी नारायण के द्वारपालों को? तुमने हमारा अपमान किया, हमारा उपहास उड़ाया। भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है, और अहंकारी का वास वैकुंठ में नहीं हो सकता। इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम लोग पाप योनि में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। तुम दोनों राक्षस बन जाओ। हे ऋषिगण, वैकुंठ में आप चारों का स्वागत है। हे प्रभु, हे प्रभु, इन ऋषियों ने तो हमें श्राप दे दिया, जबकि हम तो अपने द्वारपाल होने का कर्तव्य निभा रहे थे। कर्तव्य? कर्तव्य का अर्थ ये तो नहीं कि आप मेरे भक्तों का उपहास उड़ाएं, उन्हें मुझसे मिलने से रोकें। आप दोनों ने घोर अपराध किया है और इसका दंड तो आपको मिलना ही था। हे ऋषिगण, आपको वैकुंठ में जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं स्वयं आपसे क्षमा मांगता हूं। हम धन्य हो गए प्रभु, जो आपके दर्शन हमें हुए। हमारे जीवन का तो बस एक ही उद्देश्य है, आपकी आराधना और उपासना। हे नारायण, हे नारायण, कृपया इनसे कहिए कि ये अपना श्राप वापस ले लें। हमें इनके श्राप से मुक्ति दिलाइए प्रभु, मुक्ति दिलाइए। जय विजय, ये नहीं हो सकता। किसी भी ऋषि का श्राप धनुष से निकला वो बाण होता है जिसे ना तो रोका जा सकता है और ना लौटाया जा सकता है। जीवा से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। तो अब हम क्या करें प्रभु? हे ऋषिगण, मैं इनके कर्मों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं, किंतु कृपया ये बताइए कि यह श्राप इन्हें कब तक भुगतना पड़ेगा? क्या आपके इस श्राप से मुक्ति पाने की कोई योजना है? हाँ है, हे नारायण।
इस श्राप से मुक्ति पाने का सिर्फ एक ही मार्ग है। आपके द्वारपालों को 3 बार राक्षस का जन्म लेना होगा, जिसमें उनके शरीर को मुक्ति सिर्फ आपके हाथों से ही मिलेगी। पहले जन्म में द्वारपाल जय और विजय दैत्य हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेंगे और आपके वराह अवतार और नरसिंह अवतार द्वारा मृत्यु प्राप्त करेंगे। दूसरे जन्म में कुंभकर्ण और रावण के रूप में जन्म लेंगे और आपके राम अवतार द्वारा मृत्यु प्राप्त करेंगे। और तीसरे जन्म में ये दोनों कंस और शिशुपाल बन के आएंगे और आपके श्री कृष्ण अवतार द्वारा मृत्यु प्राप्त करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारपाल पद होने के कारण जय विजय खुद को बाकी देवताओं और ऋषियों से अधिक महान समझने लगे, किंतु इस पद का अनुचित प्रयोग करने पर व सनकादिक ऋषियों का अपमान करने पर जय विजय को राक्षस होने का श्राप मिल गया। वहीं दूसरी ओर सागर मंथन व देवों असुरों के युद्ध के उपरांत अपने बच्चों के मृत शवों को देखते हुए असुरों की माता दिति के मन में प्रतिशोध की भावना जागृत हो जाती है और वो ऋषि कश्यप से देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए शक्तिशाली और प्रबल पुत्रों का वरदान मांगती हैं। ऋषि कश्यप दिति के आंसू नहीं देख पाते और उनकी मांग पूरी करते हुए उन्हें उनकी इच्छा अनुसार संतान का आशीर्वाद दे देते हैं। और तब सनकादिक ऋषियों द्वारा दिए गए शाप के कारण जय विजय का पहला जन्म होता है, जो कि दिति और ऋषि कश्यप के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेते हैं। नारायण नारायण।